अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो होगा कि हम हंटिंग कैसे करें। अब जो हंटिंग है वो अलग-अलग डिफ़रेंट सप्लायर्स से और डिफ़रेंट तरीके हैं, मेथड्स हैं, जिनसे हंटिंग करना हम लोग आज सीखेंगे। तो ये वीडियो बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पास हंटिंग होगी तो ही हम लिस्टिंग कर सकते हैं और लिस्टिंग होगी तो ही हमारे पास ऑर्डर आएँगे और ऑर्डर आएँगे तभी हमारे पास डॉलर आएँगे। तो सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी यही है कि हमें हंटिंग का पता होना चाहिए। हंटिंग के कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, जिनको अगर फ़ॉलो करें और मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम हंटिंग करें तो हमारे पास क्वालिटी हंटिंग हो सकती है, जो कि हम लगाएँगे तो इंशाल्लाह ताला उस पे ऑर्डर्स भी आएँगे। तो ये मार्केट प्लेस मैंने खोला हुआ है और मैं इधर मार्केट प्लेस पे आया हूँ बाइंग वाली साइड पे। एक तो हमारा सेलिंग वाली साइड होती है जहाँ पे हमारी सारी सेलिंग की डिटेल्स होती हैं, ऑर्डर्स वगैरह और लिस्टिंग वगैरह। एक होती है बाइंग साइड, जहाँ पे हम लिस्टिंग्स देखते हैं दूसरों की जो दूसरों ने लगाई हुई है और वो लोग जो बेच रहे हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें बताया था, नई पुरानी हर चीज़ बिक्री होती है, जो लोगों ने लगाई हुई होती है। तो अब हमने करना ये है कि हम इधर आएँगे और इसमें से कोई सी भी कैटेगरी हमने उठा ली। हम होम इम्प्रूवमेंट सप्लाइज़ उठाते हैं जैसे कि, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि होम इम्प्रूवमेंट सप्लाइज़ पे लोगों ने किस कैटेगरी में जो है अपनी लिस्ट करी हुई है। तो इसमें से हम अब देखते हैं कि कोई हमें, पहले तो हम डिलीवरी मेथड जो है वो शिपिंग कर देते हैं, ताकि जो सिर्फ़ ड्रॉप शिपर्स हैं वही हमें नज़र आएँ। ये एक प्रोडक्ट है, इसको ज़रा खोल के चेक करते हैं, अच्छी लग रही है। तो ये प्रोडक्ट हमारे सामने आ गई है। इसका अगर हम उसके टाइटल पे और इसके डिस्क्रिप्शन पे अगर गौर करें, तो ये बड़ा लंबा डिस्क्रिप्शन है। तो इसने अभी ये खुद तो लिखा नहीं होगा, इसने ज़रूर कहीं न कहीं से ये उठाया है, तो इसका मतलब इसने ये ड्रॉप शिपिंग ही कर रहा है ये बंदा। तो अब इसने जहाँ से हम उठाया है हम वहीं पे चले आते हैं। तो हमने ये सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो सेलेक्ट किया और सारा डिस्क्रिप्शन में सेलेक्ट किया और उसको सर्च कर लिया हमने गूगल पे। तो गूगल ने जो है हमें ये दे दिया, सबसे पहली लिंक ही दे रहा है अमेज़न की, जैसे कि हमने सस्पेक्ट किया था। और ये अमेज़न से इसने जो है सोर्स किया है। इसको कंफर्म करने के लिए हम इसका एक तो ये देख लेते हैं कि 8 पीस पावर डेल सॉकेट, और ये भी बेच रहा है 8 पीस पावर डेल सॉकेट, ठीक है। दूसरा ये है कि इसके कंटेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। क्वार्टर हेक्स शैंक है एक इसके पास, और 3 इंच का है इसके पास ड्राइवर, और ये सारी चीज़ें यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं। तो ये भी सारी डिटेल्स भी वही हैं जो इसने यहाँ पे लगाई हुई हैं, यानी कि इसने प्रोडक्ट यहीं से ही सोर्स किया है। तो अब जो है हमें इसकी सोर्सिंग पता चल गई है और ये भी दिख गया है कि ये फ़ेसबुक पे बिक भी रहा है। तो अब हम ये करेंगे कि इसको अपने पास, जो हमने शीट बनाई हुई है यहाँ पे, इसको हंट कर लेंगे, यानी कि इसको अपने पास सेव कर लेंगे। अच्छा, ये शीट जो है, ये आपको लिंक, इसकी जो लिंक है डमी शीट की, वो आपको एक्सेल में नीचे प्रोवाइड कर दी जाएगी उसकी लिंक। तो आप इसको अपने पास सेव कर लें और इसी में हंटिंग कर लिया करें। इसमें फ़ॉर्मूला मैं इसको समझाया था शीट को पहले। पहले तो ये आपके आएगा यहाँ पे सीरियल नंबर, उसके बाद एफबी टाइटल आ जाता है, यानी कि जो आपने फ़ेसबुक के ऊपर अपना टाइटल रखना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इस फ़ेसबुक की लिस्टिंग पे, तो ये इसने अपना टाइटल रखा हुआ है। तो अगर हम इस मेथड से हंटिंग करेंगे तो हम टाइटल यहीं से उठा सकते हैं और यहीं से अपने पास जो है इसको पेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एज़ इट इज़ ही। अगर 1-2 चेंजेज़ आपको करनी हो तो कर लें, लेकिन यहाँ पे इसको टाइटल को हमने ऐसे ही ले लिया। अब अगर जब हमें खुद टाइटल बनाना होता है तो हम उसमें 2-3 चीज़ों की जो है वो देखते हैं, 2-3 चीज़ें उसमें हमारे पास होनी चाहिए। एक तो ये कि टाइटल जो है हमारा, उसके शुरू के जो 4 वर्ड्स हैं वो पूरे टाइटल, पूरे प्रोडक्ट को जो है डिस्क्राइब कर दें, क्योंकि जो मोस्टली हमारे पास लिस्टिंग आती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो आप अगर देखें तो शुरू के 4 वर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो यही वर्ड्स होते हैं कि जो बायर देखता है, क्योंकि वो उसका इंटरफ़ेस मोबाइल पे होता है। ज़्यादातर जो फ़ेसबुक के बायर्स हैं वो अपने फ़ोन से बाइंग कर रहे हैं। तो उनके पास जो फ़ोन में लिस्टिंग नज़र आती है उसमें शुरू के 4 वर्ड्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं। तो अगर हमने 4 वर्ड्स के अंदर अपने प्रोडक्ट को डिफ़ाइन कर दिया, तो बायर का इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा और वो ज़रूर हमारी लिस्टिंग पे लैंड करेगा, और लिस्टिंग पे लैंड करने के बाद वो बाय भी करेगा। तो आपके शुरू के 4 वर्ड ऐसे होने चाहिए जो कि पूरी प्रोडक्ट को आपको डिफ़ाइन कर दें।
उसके बाद आप उसमें अपनी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो डालो, कलर्स डालो, किस कलर में दे रहे हो वो डालो और कितने पीस दे रहे हो, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आप अपने टाइटल में डालो। उसके बाद जो है टाइटल जो है वो आपका होना चाहिए मैक्सिमम 12 टू 15 वर्ड्स का होना चाहिए। इससे ज़्यादा वर्ड्स का होगा तो एक तो फ़ेसबुक खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा इससे बड़े वर्ड्स। दूसरा ये है कि लेंथी टाइटल जो है वो बायर्स को डिस्करेज करता है बाय करने से, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उसको इग्नोर कर देता है। तो आपका टाइटल जो है शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज़ होना चाहिए और उसमें सारी डिटेल्स आपकी ऐड होनी चाहिए। बाकी अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं तो आपको टाइटल वहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है और कोई मसला नहीं है। इसने $4 की यहाँ पे लगाई हुई है, तो एफबी सेलर प्राइस हम यहाँ पे लिख देते हैं $4। उसके बाद अगर हम आए इसकी शिपिंग के ऊपर, तो उसने शिपिंग लगाई हुई $9। अच्छा, ये जो तरीका है, ये जो मेथड इस सेलर ने यूज़ किया हुआ है, ये एक बहुत यानी कि फ़ेसबुक पे बहुत चलने वाला तरीका है कि आप प्राइस जो है वो कम रखो, क्योंकि अमेज़न पे ये चीज़ मिल रही है 5.99 की, इसने लगाई है $4 की। अब कोई बायर आएगा वो ये देखेगा कि अमेज़न पे और बाकी मार्केट के अंदर उसको मार्केट का अंदाज़ा होगा, तो वो यही बोलेगा कि ये चीज़ जो है वो $6 की मिल रही है, लेकिन इसने लिस्ट करी है $4 की, तो वो लिस्टिंग पे लैंड करेगा। एक दफ़ा लिस्टिंग पे लैंड करेगा, वो सारी चीज़ें देखेगा, तस्वीरें देखेगा, उसको प्रोडक्ट पसंद आएगा, तो फिर वो बाय नाउ पे जाएगा। अगर उसकी नज़र बाय नाउ से पहले शिपिंग पड़ भी जाती है, तो वो यही बोलेगा कि ये चीज़ जो है मुझे पड़ जाएगी $13 की, जबकि मैं अमेज़न पे जाऊँ तो मुझे उसमें भी शिपिंग देनी पड़ेगी, तो ये तकरीबन इस तरह की बन जाएगी। तो ये एक रफ़ सा कैलकुलेशन वो अपने ज़हन में करेगा और मोस्टली यही होता है कि वो बायर जो है वो फ़ॉल कर जाता है इसमें बाय करने में, इस ट्रिक से कि आप अगर अपनी प्राइस जो है वो कम रखो और शिपिंग में जो है अपना प्रॉफ़िट निकाल लो। तो इस बायर ने यही किया हुआ है, सेलर ने यही किया हुआ है, तो हम भी इसको ही फ़ॉलो करते हैं और अपने पास भी हम आके जो है शिपिंग वो $9 जो है वो डाल देते हैं। उसके बाद सोर्स लिंक में जहाँ से भी हम सोर्स कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आ जाती है, वो लिंक हमने डाल देनी है इधर और उसके बाद सोर्सिंग प्राइस जो थी हमारे पास 5.99 थी, वो हमने इधर डाल दी। उसके बाद अब अगर हम इस कॉलम में आएँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉलम है, तो इसमें हमने फ़ॉर्मूलाज़ जो है शीट में लगाए हुए हैं। अब एमएलपी क्या है? एमएलपी ये है कि आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी। अब कॉस्टिंग हमारे पास क्या-क्या आती है? एक तो प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई, जो कि हमें सीधी-सीधी पे करनी है सोर्सिंग के लिए व सप्लायर को। उसके बाद जो है उसमें हमारे पास टैक्स लगता है, जो एक तो सप्लायर टैक्स काटेगा हमसे, दूसरा ये है कि जो फ़ेसबुक हमसे सेलिंग फ़ीस काटेगा। 5% फ़ेसबुक की सेलिंग फ़ीस होती है, हर परचेज़ के ऊपर वो कटती है और वो कटने के बाद ही हमारे पास बाकी अमाउंट आती है। तो एक तो हमारे पास ये कॉस्ट की कॉस्टिंग हो गई, उसके बाद हमारे पास हो गई जो स्टेट के वाइज़ हमारे पास वो सेल्स टैक्स कटेगा बाइंग के ऊपर। हमने यहाँ पे जो है इसको टोटली लमसम जो है वो 1% लिया हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम केसेस पे है। 1 नहीं सॉरी 10% लिया हुआ है। ये बिल्कुल ही जो है वो एक्सट्रीम केस पे है कि इसका जो है 10% हमने जो है वो यहाँ पे 10% लिया हुआ है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पे है। हमने जो है यहाँ पे इसको 5% एक तो इसकी ये वाली फ़ीस है जो फ़ेसबुक काटेगा, वो यहाँ आ गई। उसके बाद जो हमने सेल्स टैक्स के लिए ली है, वो हमने फ़ीस ली है $1 की। तो जो हमने सेल्स टैक्स एस्टिमेट किया है वो हमने 10% के अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट किया है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये जो है इसी के अराउंड ही होगा। तो हमने इसको 10% इसको लेते हैं टैक्स को। उसके बाद हमने इधर जो है फ़ेसबुक की सेलिंग फ़ीस काट ली जो 5% काटेगा। तो टोटल हमारे पास जो है वो ये प्रोडक्ट $6.8 की पड़ जाएगी। उसके बाद हमारे पास लिस्टेड प्राइस आती है, यानी कि जो हमने एफबी सेलर फ़ीस रखी है और शिपिंग प्राइस जो लिखी है, इसको मिला के हमारे पास जो है हमने ये $13 की लिस्ट करी है। एज़ अ टोटल हमने जो है वो ये $13 की लिस्ट करी है। तो हमारी जो कॉस्टिंग है वो है 6.8, लिस्ट हमने करी हुई है $13। तो हमारे पास जो ग्रॉस मार्जिन आएगा वो आएगा $6.2 का। यानी कि ये जो बंदा है इसने जो अपनी ये प्रोडक्ट लगाई हुई है, ये इसमें से जो कमा रहा है वो कमा रहा है $6.2 अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन। तो यानी कि अगर हम इस प्रोडक्ट में जाएँ तो हमें इसमें फ़ायदा है। अच्छा, ग्रॉस मार्जिन के बारे में आप एक चीज़ याद रख लें कि
ग्रॉस मार्जिन जो है हमारा वो $4 to $6 के दरमियान होना चाहिए। 4 से कम एक्सट्रीम केसेस में होगा, अगर बिल्कुल सेल नहीं आ रही होगी या हमें सेल्स उठानी होगी तो ही हम $4 से नीचे जाएंगे, वरना हम 4 से नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि $4 जो है वो मिनिमम थ्रेशोल्ड है, एवरेज थ्रेशोल्ड है जो हमें मार्केट प्लेस से उठाना है। तो अब ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है ये इस क्राइटेरिया में फॉल भी कर रहा है। अब इसमें प्रॉफ़िट ज़्यादा होने का एक फ़ायदा ये है कि हम इसमें प्राइस में जो है ना वो खेल सकते हैं। अब जैसे जो हमारा कॉम्पिटिटर है जिससे हमने ये प्रोडक्ट उठाया है उसने 4 और 9 पे लगाया हुआ है। तो हम इसको जो है ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी प्राइस को यहाँ से गिरा दें। अगर हमें कम्पीट करना है तो हमने प्राइस यहाँ गिरा दी, तो अभी भी जो है हमें यहाँ पे $5 बच रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट है और एवरेज थ्रेशोल्ड है। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया अच्छी सोर्सिंग का कि हमें प्राइस जो है वो कंपैटिबल मिल गई हैं, जो जिस पे हम कम्पीट भी कर सकते हैं और उसपे हमें प्रॉफ़िट भी अच्छा ख़ासा मिल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो हमें मिल गई है। हमें मेन चीज़ का जो है यही ख़्याल रखना है कि हमें सोर्सिंग की प्राइस जो है वो अपनी वाएबल मिलनी चाहिए, प्रोडक्ट वाएबल होनी चाहिए और सोर्सिंग की प्राइस वाएबल होनी चाहिए, ताकि हम अपने मार्केट में कम्पीट कर सकें। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट होती है जो ऑब्सोल्यूट हो चुकी होती हैं और उसपे इतना कॉम्पिटिशन होता है कि एक-एक डॉलर लोग बचा रहे होते हैं। तो वो प्रोडक्ट पे हम जाएँगे ही नहीं, बल्कि हम ऐसी प्रोडक्ट ढूँढेंगे जो कि नई आई है और उनके ऊपर कॉम्पिटिशन भी कम है और जो है उनकी प्राइसेज़ के अंदर जो है वो मार्जिन भी हमें अच्छा खासा मिल रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनका हमें ख़्याल रखते हुए हंटिंग करनी है और प्राइस इसी तरह ही सेट करनी है हमने। अच्छा, ये एक तरीका हो गया जो कि मैंने आपको बताया कि फ़ेसबुक मार्केट प्लेस से आप डायरेक्ट कोई चीज़ जो है वो सर्च कर लें। इसके अलावा जो एक तरीका है वो ये है कि आप ईबे से भी अपनी हंटिंग कर सकते हैं। अगर आप ebay.com पे जाएँ और यहाँ पे आके आप लिख दें यहाँ पे ड्रिल बिट सेट लिख दें। तो ये आपको लिस्टिंग दे देगा ड्रिल बिट सेट की। अब ये जो पहली है ये लिस्टिंग, इसमें अगर हम देखें तो ये 926 सोल्ड है। ईबे की एक ये अच्छी चीज़ है कि आपको सोल्ड दिखाता है कि प्रोडक्ट कितनी दफ़ा सोल्ड हुआ है। तो 926 दफ़ा ये प्रोडक्ट सोल्ड हुआ है, तो इसको खोल लेते हैं। अच्छा, 24 घंटे में जो है ये 31 सोल्ड हो गए हैं। तो यानी कि एक हॉट प्रोडक्ट भी है, यानी कि अभी ये रिसेंटली ही ट्रेंड भी कर रही है। तो ये प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट हमारे निशाना है। तो अब हमने ये जो बेच रहा है वो बेच रहा है 19.99 में। और हमने ये देखना है कि एक तो ये मार्केट प्लेस से बिक भी रही है या नहीं बिक रही है और कितने प्राइस पे बिक रही है। तो हम इसका टाइटल जो है वो कॉपी कर लेते हैं और अपनी मार्केट प्लेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने सर्च कर लिया। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो लोग 17 के भी बेच रहे हैं, 28 के भी बेच रहे हैं, 24 के भी बेच रहे हैं और 30 के भी बेच रहे हैं। तो हमारा जिस टारगेट होगा सप्लायर वो ये होगा 17 पे, क्योंकि सबसे लो में बेच रहा है। इसने प्राइस अपनी 17 रखी हुई है और अगर हम नीचे आएँ तो इसने शिपिंग 10 रखी हुई है, यानी कि इसने जो है वही ट्रिक लगाई हुई है कि इसने प्राइस कम रखी है और शिपिंग बढ़ा के रखी हुई है। तो उसको प्रॉफ़िट भी बच रहा है, दूसरा ये है कि उसने अपनी प्रोडक्ट को सस्ता भी दिखा दिया बायर को और बायर को लैंड भी करा दिया अपने पास। तो हम भी इसी को ही जो है वो टारगेट करेंगे। सबसे पहले तो हम इधर आके अपनी सोर्स लिंक उठा लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने यहाँ से सोर्स लिंक अपनी उठा लेनी है, कॉपी कर लेनी है और अपनी शीट में उसको ले आए। उसके बाद जो हमने करना है इसकी प्राइस लिखनी है, सोर्सिंग प्राइस जो कि 19.99 है। ठीक है, उसके बाद जो है एफबी के सेलर प्राइस पे आ जाते हैं। अच्छा, इसने जो अपनी प्रोडक्ट जो लगाई हुई है वो 17 में लगाई हुई है और 10 इसकी शिपिंग है। तो पहले तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इसने इसको प्रॉफ़िट कितना बढ़ रहा है। तो बहुत कम मार्जिन्स में खेल रहा है ये, मतलब मिनिमल मार्जिन्स में खेल रहा है ये 3.7 के। तो हम इसमें ज़्यादा प्राइस में छेड़खानी नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और 17 और 10 में ही हम इसको प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं। टाइटल की बात आती है तो टाइटल जो है हम इसका उठा लेते हैं, जो ये शुरू में आ रहा है मिल्क वॉकी जो है ये ब्रांड का नाम है। हम अपनी लिस्टिंग में कोई भी ब्रांड का नाम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं ब्रांड का नाम फ़ेसबुक पकड़ लेता है और उसके बाद वो हमारी लिस्टिंग जो है वो डिग्रेड कर देता है। तो इससे हम जो है वो एहतियात करेंगे
और कोशिश करेंगे कि ब्रांड के नाम जो हैं वो नहीं देंगे। अक्सर जो है ब्रांड के नाम वो शुरू में आ रहे होंगे। आप ये जब भी सोर्सिंग करने जाओ ना, तो वहाँ पे भी सबसे पहला जो वर्ड होगा ना, वो ब्रांड का नाम होगा। अगर यहाँ से नहीं देख पाए तो तस्वीरों में देख ले, तस्वीरें में भी आपको नज़र आ जाएगा ब्रांड का नाम। और जैसे-जैसे आप हंटिंग करोगे तो आपको पता भी चलता जाएगा कि कौन-सा ब्रांड होता है और कौन-सा ब्रांड नहीं होता। जैसे बिट्स के ये जो टूल्स का सामान है, इसमें ये 2-3 ब्रांड है, मिल्वॉकी हो गया, दूसरा एक और 2-3 ब्रांड हैं, वो जो चलते हैं वही चलते रहते हैं, उन्हीं की प्रोडक्ट ज़्यादातर लिस्ट होती हैं, तो आपको वहाँ से ये चीज़ पता चलती रहेगी। उसके बाद जो है हम यहाँ पे पहुँचे कि हमने ये चीज़ जो है ईबे से भी लिस्ट कर दी है। तो हमारे पास 2 मेथड हो गए, एक तो हमने डायरेक्ट फेसबुक मार्केटप्लेस से सर्च करके किया है, दूसरा हम ईबे पे गए, हमने ईबे से जो है वो प्रोडक्ट सर्च करी जो कि सोल्ड हुई थी ज़्यादा। अच्छा, मिनिमम थ्रेशोल्ड की अगर इसकी बात करें तो मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है वो अबव 300 रखते हैं, कि जो सोल्ड होनी चाहिए वो 300 से अबव होनी चाहिए। तो अब जितनी भी उसके ऊपर जाएँ वो प्रोडक्ट के ऊपर है और उसकी वायबिलिटी फिर उतनी ही बेहतर होती है। और फिर मार्केट प्लेस पे इसकी लिस्टिंग लिमिटेड है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट प्लेस पे भी अभी ये इतना लिस्ट नहीं हुआ, तो हम इसको लिस्ट कर सकते हैं और ये एक अच्छा प्रोडक्ट है लिस्ट करने के लिए। इसके बाद जो एक आखिरी हमारा मेथड है और आखिरी मार्केट प्लेस भी है जिस पे हम अभी ये काम करेंगे, वो है वॉलमार्ट। हम इधर आए मार्केट प्लेस पे, वॉलमार्ट पे हमने इधर सबसे पहले सर्च करना है मेनस्टेज। मेनस्टेज जो है वो एक वॉलमार्ट का अपना ब्रांड है, जो कि आपको इन जो चीज़ें वाला वॉलमार्ट से ही शिप होती हैं वो चीज़ें। तो एक अच्छा ब्रांड है, वॉलमार्ट का ब्रांड है। तो हम इस पे पहले सर्च करते हैं, इसकी कोई कैटेगरी में जाते हैं, हम डेकोर में जाते हैं। यहाँ पे इसने डेकोर की मुझे प्रोडक्ट्स देती हैं बहुत सारी, जो कि मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ। दूसरा ये है कि अगर मुझे ऊपर से कोई स्पेसिफ़िक कैटेगरी चाहिए होगी, तो मैं वो यहाँ से भी देख सकता हूँ। तो हम किसी स्पेसिफ़िक कैटेगरी में जाते हैं, एरिया रग्स में जाते हैं। यहाँ पे आके हमने रिटेलर जो है वो वॉलमार्ट लेना है, वैसे वॉलमार्ट ही होगा लेकिन फिर भी वॉलमार्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसने मुझे ये रग्स दे दिए कि जो है वो इधर इस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं। अब ये वाला एक रग है, ये अच्छा लग रहा है। अब हम इसको सिर्फ़ सेम वैसे ही करेंगे, इसके हम लिंक उठाएँगे, शीट में डालेंगे। उसके बाद जो है हमने इसकी प्राइस जो है वो उधर जो सोर्सिंग प्राइस है वो उधर डालनी है 19.94। जैसे कि हम इसको रखते हैं 21 एंड देन 8 की शिपिंग, तो हमें जो है प्रॉफ़िट जो है यहाँ पे 5.4 का हो जाएगा। टाइटल की बात आती है, टाइटल जो है वो हम इसमें वॉलमार्ट का हम ऐसे ही उठा लेते हैं। पहला वाला नहीं उठाएँगे क्योंकि पहला वाला हमेशा ब्रांड होता है और मेन स्टेज जो है वो वॉलमार्ट का ही ब्रांड है। तो हम सिर्फ़ ये वाली चीज़ उठा लेते हैं और अपने पास इसको डाल लेते हैं। तो ये तरीके हो गए हंटिंग के, तीनों मार्केट प्लेस से हमने देख लिया, क्योंकि क्वालिटी हंटिंग बेटर है क्वांटिटी हंटिंग से। ये चीज़ आपको अपने ध्यान में रखनी है और इसी जो है प्रिंसिपल के ऊपर आपने चलना है।